जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल सपनों के उड़ान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे अगस्त 2021 के करंट अफेयर, इसका पार्ट 4। हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नया नाम कर दिया गया है। अब इसका नाम कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। जबकि आप ध्यान रखिए, ये जो खेल रत्न अवार्ड है ये सर्वोच्च खेल रत्न अवार्ड है, जबकि इसकी स्थापना की गई थी 1991 में। जबकि प्रथम पुरस्कार जो उस समय राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था वो दिया गया था विश्वनाथ आनंद को, विश्वनाथन आनंद को। ध्यान रखिए 1991 में, ध्यान रखिए। जबकि इसकी पुरस्कार राशि होती है 25 लाख रुपए, जो पहले थी 7.5 लाख रुपए से बढ़ा के अब इसकी राशि कर दी है पुरस्कार राशि 25 लाख रुपए। जबकि प्रतिवर्ष खेल रत्न अवार्ड दिए जाते हैं 29 अगस्त को, राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन। ये खेल दिवस मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद जी की जयंती के रूप में। जबकि 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिनका अब नया नाम कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ये 2020 में 5 व्यक्तियों को दिया गया था। रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, मरियप्पम थंगावेलु, रानी रामपाल और मनिका बत्रा। एक बार फिर से आप देख लीजिए, खेल रत्न अवार्ड ये सर्वोच्च खेल रत्न अवार्ड है। जबकि इनकी स्थापना 1991 में की गई थी और प्रथम बार दिया गया था विश्वनाथन आनंद को। जबकि प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन दिए जाते हैं। जबकि पुरस्कार राशि होती है 25 लाख और पहले दी जाती थी 7.5 लाख रुपए। जबकि 2020 में 5 को दिया गया है, रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, मरियप्पम थंगावेलु, रानी रामपाल और मनिका बत्रा। साथियों, इन 5 में से ध्यान रखिए, जो मरियप्पम थंगावेलु है ये पैरा एथलीट है, ये भी आप ध्यान करिए। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस ये मनाया जाता है 7 अगस्त को। जबकि प्रथम बार मनाया गया था ये 2015 में। जबकि ध्यान रखिए 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उसी की याद में प्रतिवर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। जबकि साथियों एक और चीज़ आप ध्यान रखिए, यहीं पे सबसे ज़्यादा भारत के अंदर हथकरघा श्रमिक ये होते हैं असम राज्य में। ध्यान रखिए, असम राज्य में। जबकि यह हथकरघा दिवस मनाया क्यों जाता है? क्योंकि 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उसी की स्मृति में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। जबकि सबसे ज़्यादा हथकरघा श्रमिक असम राज्य में है। 105 साल पुराने संस्थान भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक बनी है कृति बनर्जी। जबकि इसकी स्थापना की गई थी जुलाई 1916 को, ध्यान रखिए। जबकि इसका मुख्यालय होता है कोलकाता में। भारतीय जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर होता है कोलकाता में। जबकि इसकी स्थापना की गई थी 1916 में, ध्यान रखिए। हाल ही में प्रसिद्ध फुटबॉलर SS बाबू नारायण का हुआ निधन। जबकि साथियों ध्यान रखिए 1956 के मेलबर्न ओलंपिक, 1960 के रोम ओलंपिक में इन्होंने भारत की तरफ से गोलकीपरिंग करी थी, ध्यान रखिए। हाल ही में एक बुक लॉन्च करी है, बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेंज्ड पुलवामा। इसके लेखक हैं मनन भट्ट, ध्यान रखिए। भारत का पहला हार्ट फेलियर बायो बैंक खुला है तिरुवनंतपुरम केरला में। जबकि ध्यान रखिए इस हॉस्पिटल का नाम है SCTIMST यानी कि श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। जबकि साथियों तिरुवनंतपुरम से एक और चीज ध्यान रखिए, भारत के सबसे युवा मेयर ये तिरुवनंतपुरम की बनी थी 2020 में दिसंबर में, आर्यन राजेंद्रन। ध्यान रखिए, आर्या राजेंद्रन, ध्यान रखिए। जबकि इस इंस्टीट्यूट का नाम क्या होता है? श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ होता है? तिरुवनंतपुरम केरला में। जबकि भारत के सबसे युवा मेयर कौन थी? आर्यन राजेंद्रन, जो तिरुवनंतपुरम की मेयर बनी थी। ओलंपिक की ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में कोई भी पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं नीरज चोपड़ा। जबकि इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल जिताया था। जबकि व्यक्तिगत गोल्ड जीतने वाले ये सेकंड भारतीय हैं और पहला जो व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीता था वो जीता था अभिनव बिंद्रा ने 2008 बीजिंग ओलंपिक में। जबकि आप ध्यान रखिए नीरज चोपड़ा ये जेवलिन थ्रोअर हैं यानी कि भाला फेंक खिलाड़ी हैं। जबकि ये पानीपत हरियाणा से आते हैं और इन्होंने जो
लंबाई पे इन्होंने भाला फेंक के गोल्ड मेडल जीता था वो लंबाई है 87.58 मीटर, ये ध्यान रखिए आप। जबकि ये पानीपत हरियाणा से है। जबकि प्रथम व्यक्तिगत गोल्ड जीता था अभिनव बिंद्रा ने 2008 बीजिंग ओलंपिक में। भारत ने किस देश के साथ जायद तलवार 2021 नौसैनिक अभ्यास किया है? ये करा है UAE के साथ। जबकि ध्यान रखिए UAE के साथ एक और भारत अभ्यास करता है, वो है डेजर्ट ईगल। ध्यान रखिए डेजर्ट ईगल, ये भारत और UAE के साथ किया जाता है। जबकि UAE की राजधानी होती है अबू धाबी, जबकि इसकी मुद्रा होती है दिरहम। और साथियों ध्यान रखिए UAE में भारत के राजदूत हैं पवन कपूर, ये भी ध्यान रखिए। और अभी हाल ही में एक मंगल मिशन लॉन्च करा था UAE ने, होप मिशन। जबकि इजराइल में, ये भी ध्यान रखिए, इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना था? UAE, ये भी आप नोट करिए। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में 3 वर्ष का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। जबकि साथियों प्रथम पूछा जाता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष 1992 में ये कौन थी? ये थी जयंती पटनायक। ध्यान रखिए जयंती पटनायक। आसियान ने अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया है 8 अगस्त को। जबकि आसियान की स्थापना की गई थी 8 अगस्त 1967 को। ध्यान रखिए। जबकि इसका हेडक्वार्टर होता है जकार्ता, इंडोनेशिया में। जबकि साथियों इसके सदस्य देश हैं 10। जबकि ये चीज़ ध्यान रखिए आप, भारत इसका सदस्य देश नहीं है। जबकि 2021 की जो आसियान की जो भी शिखर सम्मेलन या बैठक होगी उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? ब्रुनई। ध्यान रखिए ब्रुनई। 2021 की आसियान की अध्यक्षता कौन कर रहा है? ब्रुनई। जबकि ध्यान रखिए भारत इसका सदस्य नहीं है। जबकि भारत का आसियान में राजदूत है वो हैं श्री जयंत एन खोबरगोडे। ध्यान रखिए अगर पूछा जाता है कि भारत इसके सदस्य देश है, भारत इसका सदस्य देश नहीं है। जबकि भारत के आसियान में राजदूत हैं श्री जयंत एन खोबरगडे। जबकि इसकी स्थापना कब की गई थी? 8 अगस्त 1967 को, 67 को। जबकि इसका हेडक्वार्टर होता है जकार्ता में। जबकि इसके सदस्य देश होते हैं 10। और 2021 की आसियान की अध्यक्षता कर रहा है ब्रुनई। साथियों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक शेयर कमेंट करिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद साथियों।